इस वीडियो में हम लोग समीकरणों को संतुलित करने की ऑक्सीकरण संख्या विधि का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि पिछले वीडियो में देखी गई थी। इस विधि में ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करने का तरीका पढ़ा जाएगा। तो समीकरणों को संतुलित करने की ऑक्सीकरण संख्या विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समीकरणों को संतुलित करने की ऑक्सीकरण संख्या विधि में एक तो आपको किसी सूत्र में जितने भी परमाणु पाए जा रहे हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना आना चाहिए। इसमें सबसे पहले असंतुलित समीकरण में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखते हैं और इसके पश्चात ज्ञात करते हैं कि प्रति अणु ऑक्सीकारक या अपचायक के ऑक्सीकरण संख्या में कितनी यूनिट की कमी और कितने यूनिट की वृद्धि हुई, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि ज्ञात करते हैं। जब ये ज्ञात हो जाए कि कितने यूनिट की कमी और वृद्धि हुई तो वृद्धि का कमी में और कमी का वृद्धि में गुणा करके ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी और वृद्धि को बराबर कर लेते हैं और इसके पश्चात समीकरण में परमाणु संतुलित करते हैं और इस प्रकार संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। यानी पहला स्टेप है असंतुलित समीकरण लिखकर उसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखिए। इसके पश्चात ये ज्ञात करिए कि ऑक्सीकारक और अपचायक के प्रति अणु ऑक्सीकरण संख्या में कितने यूनिट की कमी और कितने यूनिट की वृद्धि हुई। अब तीसरे पद में ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी और वृद्धि को बराबर करते हैं। इसके लिए जितने यूनिट की कमी हुई उसका वृद्धि में गुणा करेंगे और जितने की वृद्धि हुई उसका कमी में गुणा करेंगे। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर हो जाए तो समीकरण में परमाणु संतुलित करते हैं और परमाणु संतुलन के पश्चात संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण से यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। SnCl2 प्लस FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2 ये असंतुलित समीकरण है। इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि में भी बताया गया था। तो इसमें पहले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखने पर तो पहले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिख लेते हैं। तो स्टेनस क्लोराइड है, इसमें एक Cl का -1 एक Sn का +2। फेरिक क्लोराइड है, Cl का -1 Fe का -3 आएगा। स्टैनिक क्लोराइड में Cl का -1 Sn का +4 हो गया और फेरस क्लोराइड में -1 +2। अब इससे स्पष्ट है कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और इनकी ऑक्सीकरण संख्या टिन की बढ़ रही है। तो एक आयरन में 1 यूनिट की कमी हो रही है और
फेरिक क्लोराइड के एक अणु में एक ही आयरन है, यानी प्रति अणु ऑक्सीकरण संख्या में कमी 1 यूनिट की आएगी। और यहाँ 2 से 4 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि 2 यूनिट की आएगी। तो दोनों को अलग अलग करके लिख लिया जाए कि कितने की कमी हो रही, कितने की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण का हिस्सा अलग कर लेते हैं। ऑक्सीकरण आंशिक समीकरण ऑक्सीकरण हो रहा है स्टैनस क्लोराइड का स्टैनिक क्लोराइड में +2 से +4 हो रहा है। Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बराबर 2 यूनिट प्रति SnCl2 अणु। मतलब SnCl2 में एक Sn है ना, तो एक Sn में 2 और यहाँ एक Sn का 4, तो 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। इसलिए Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बराबर 2 यूनिट प्रति स्टैनस क्लोराइड अणु। ऐसे अपचयन आंशिक समीकरण है। अपचयन फेरिक का फेरस में हो रहा है। FeCl3 का रिडक्शन FeCl2 में हो रहा है। Fe का +3 यहाँ है, +2 यहाँ। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या में कमी बराबर 1 यूनिट प्रति अणु FeCl3। तो कमी 1 यूनिट की, वृद्धि 2 यूनिट की। अब इसके बाद कमी वृद्धि बराबर कर लेंगे। तो 1 यूनिट की कमी है तो 1 का गुणा इन दोनों में कर दो, और वृद्धि 2 यूनिट की है तो 2 का गुणा इन दोनों में कर दो। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर करने पर तो कमी का गुणा वृद्धि में, वृद्धि का गुणा कमी में किया जाएगा। तो कमी वृद्धि बराबर कर दिया जाए, तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये तो रह गया SnCl2, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2FeCl3। एक का गुणा यहाँ होगा तो SnCl4, और 2 का गुणा इसमें होगा तो 2FeCl2। अब ये छोटा सा समीकरण था, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर कर दिया गया। समीकरण संतुलित है। एक Sn, एक Sn, 2Fe, और जो क्लोरीन के परमाणु है 2 3 या 6 2 8 4 4 8। कमी वृद्धि को देखना है तो एक Sn का 2, एक Sn का 4, 2 की वृद्धि है। और Fe वाले में एक Fe का 3 है तो 2 का गुणा कर दिया तो 2 3 6 हो गया। एक Fe का 2 है, 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। तो 6 से 4 2 की कमी, और 2 से 4 2 की वृद्धि। तो कमी और वृद्धि इस तरह बराबर करेंगे। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, एक आयरन का धन 3 है और 2 का यहाँ गुणा हो गया, 2 आयरन हो गया तो 2 3 6 हो गया। एक आयरन का +2 है, 2 का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो इस तरह से कमी और वृद्धि का पता लगा लेंगे और सरल समीकरण
जो है वो ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर करने पर ही संतुलित हो जाएंगे। लेकिन थोड़े बड़े समीकरण जिसमें कई तरह के अणुभाग ले रहे हों तो उसमें बाद में परमाणु भी संतुलित करना पड़ता है। जैसे एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे बड़ा सा समीकरण जो आयन इलेक्ट्रॉन में भी बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस फेरस सल्फेट बनाता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, H2O। पहला स्टेप है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखी जाए। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखने पर ऑक्सीकरण प्रति परमाणु लिखना रहेगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक आइटम का लिखना रहेगा। एक पोटेशियम का, एक मैग्नीज का, एक ऑक्सीजन का, सल्फ्यूरिक अम्ल में एक हाइड्रोजन का, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, ऐसे प्रति परमाणु। मतलब एक फार्मूले में जितने तरह के आइटम हैं उनके एक एक का लिखना रहेगा। फार्मूले में 2 है तो एक का बताना रहेगा प्रति परमाणु, मतलब एक आइटम का कितना रहेगा। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है तो पोटेशियम का -1, ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का +7 आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक ऑक्सीजन का -2, एक हाइड्रोजन का -1, सल्फर का -6 आ जाएगा। फेरस सल्फेट है, FeSO4, Fe का -2, -6, -2। पोटेशियम सल्फेट है, -1, -6, -2। मैग्नस सल्फेट है, -2, -6, -2। फेरिक सल्फेट है, -3, -6, -2। और H2O +1-। ये है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु। अब देखो, एक मैग्नीज का +7 है, एक मैग्नीज का +2 है, तो 7 से 2 यानी 5 यूनिट घट गया। एक आयरन का -2, एक आयरन का -3, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। तो कमी 5 यूनिट की दिख रही है, वृद्धि 1 यूनिट की दिख रही है, तो कमी वृद्धि को लिख ले रहे हैं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण का जो पार्ट है, ऑक्सीडेशन पार्शियल इक्वेशन, फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण हो रहा है, एक आयरन का +2 है, एक आयरन का +3 है, मतलब यहाँ 2 आयरन है लेकिन एक का लिखा जाएगा प्रति परमाणु। तो यहाँ हो गया Fe की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बराबर 1 यूनिट, एक आयरन में, इसलिए प्रति अणु फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में एक FeSO4 में एक ही Fe है, तो एक Fe का दिखा दिया गया।
ऐसे अपचयन का है अपचयन आंशिक समीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन मैग्नस सल्फेट में हो रहा है। एक मैग्नीज का +7, एक मैग्नीज का +2। Mn की ऑक्सीकरण संख्या में कमी बराबर 7 में से 2 गया 5 यूनिट प्रति अणु K1O4। तो 5 यूनिट घटाव 1 यूनिट बढ़ा। वृद्धि कमी बराबर करने के लिए 5 का गुणा इन दोनों में किया जाए और 1 का गुणा इन दोनों में किया जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इफेक्टिव परमाणु मतलब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट बढ़ रही है, इसमें 1 Fe है, इसमें 2 Fe है, मतलब फार्मूले में ही 2 है। एक आयरन का 2 है, एक आयरन का 3 है। 5 का गुणा करना है तो 5 का गुणा यहाँ किया 5 आयरन हो गया, मतलब 5 दूनी 10 हो गया। अब अगर 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 आयरन हो जाएगा। तो आयरन को बराबर करते हुए 5 Fe, तो 5 Fe यहाँ हो, इसके लिए 5/2 का गुणा यहाँ करना। 5/2 माने 2.5 हो जाएगा और 2.5 दूना 5 हो जाएगा, 5 आयरन हो जाएगी। तो 5 आयरन का 5 किया 15, 5 आयरन का 5 दूना 10, 10 से 15, 10 से 15 यानी 5 बढ़ा और 7 से 2 5 घटा। तो 5 का गुणा करेंगे जरूर, लेकिन इफेक्टिव परमाणु को ध्यान में रखेंगे कि जब इसका गुणा हो तो वो परमाणु जरूर बराबर हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी वृद्धि हो रही है। और मैग्नीज दोनों में 1 है तो 1 का गुणा यहाँ 1 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो अगला जो स्टेप है ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर करने पर कमी वृद्धि बराबर करने के लिए वृद्धि का कमी में, कमी का वृद्धि में गुणा किया जाएगा। पूरा समीकरण एक साथ लिखा जा रहा है। इसी को केवल चेंजिंग करके 5 का गुणा करेंगे, 5 का यहाँ 2.5 का यहाँ, 1 का यहाँ 1 का यहाँ, इस तरह लिखेंगे। तो कमी वृद्धि बराबर करने पर यहाँ ऊपर लिखेंगे KMnO4 प्लस H2SO4 5FeSO4। अब 1 K है, अब हम इस K को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, 1 K है ना, मैग्नीज भी 1 है तो K से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि K इधर है 1, इसलिए उधर जब K2SO4 लिखे तो आधा कर दें ताकि K बराबर हो, क्योंकि K Mn के साथ है और Mn परमाणु उसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, वो बराबर जरूर हो जाए। तो हाफ K2SO4 कर देंगे और मैग्नस सल्फेट है ही है और फेरिक सल्फेट में 5/2 कर देंगे, 2.5 का गुणा करेंगे क्योंकि आयरन 2 पहले से, 2.5 दूना 5 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि बराबर करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसे यहाँ Fe है तो 5 का गुणा हुआ 5 Fe हुआ, तो यहाँ भी 5 ही Fe आवे, तो 2 यहाँ पहले फार्मूले में है। अगर 5 का कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसलिए 2.5 का गुणा करेंगे। 5/2 माने 2.5, तो 2.5 दूना 5। अब 1 आयरन का 2 प्लस, तो 1 आयरन का 3 प्लस, तो फिर 5 आयरन का 15 हो जाएगा, 5 आयरन का 10 हो जाएगा, 10 से 15 5 बढ़ा
एक मैग्नीज का +7, एक मैग्नीज का +2, 7 घटा, वो 7 से 2 5 घटा, तो कमी और वृद्धि बराबर हो गई। 5 यूनिट की कमी हुई, 5 यूनिट की वृद्धि। अब इस समीकरण में परमाणु संतुलित किया जाएगा। तो एक तरीका सल्फेट देख लिया जाए। इधर सल्फेट देखो, ये 2.5 है, 2.5 2.5, और 3 में गुणा करेंगे तो 2.5 तिया यानी 2.5 तिया है, तो 7.5 आ जाएगा, मतलब 7.5। और आधा सल्फेट ये है 8 और 1 9। देखो 5 सल्फेट इसमें, एक 6 सल्फेट। अब इसी को हम डिस्टर्ब करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो 5 1 6 है, अगर इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो 4 और 5 9 हो जाएगा, और 9 उसमें है ही है। तो परमाणु संतुलित करने के लिए इसमें 4 का और 4 पानी में गुणा कर दिया जाए। समीकरण में परमाणु संतुलित करने के लिए बाईं ओर H2SO4 में 4 का, और दाईं ओर H2O में 4 का गुणा करने पर तो KMnO4 प्लस 4H2SO4 5 FeSO4 हाफ K2SO4 MnSO4 5/2 Fe2SO4 का थ्रायस और 4H2O। ये समीकरण संतुलित है, ये संतुलित समीकरण है। और देखो 5 4 9 सल्फेट, ये 7.5 हो गया, आधा 8 हो गया, एक 9 सल्फेट, 4H2O 4 ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब इसमें बटे को गायब करने के लिए 2 से गुणा कर दिया जाए। हाफ है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 5/2 में 2 का गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा। तो समीकरण में जो आगे गुणांक है उसको पूर्ण